चले अब तक के आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं, सभी 288 सीटों के रुझान निकलकर सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लिए प्रचंड जनादेश महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। हालांकि झारखंड से उसके लिए अच्छी खबर कतई नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर वहां पर प्रचंड तरीके से जीती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपने आप में महाराष्ट्र के ये आंकड़े इसलिए काफी ज्यादा अहम है क्योंकि ये आपको बताते चले देश की आर्थिक राजधानी है, जहां पर मुंबई है। अगर देश में कोई भी आता है तो वो दिल्ली और मुंबई जरूर घूमना चाहता है। आपको बताते चले महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में जिस करवट बैठी है, क्योंकि 3-3 मुख्यमंत्रियों को हमने शपथ लेता हुआ देखा है, 2-2 बड़ी पार्टियों में फूट करके 4-4 पार्टी बनते हुए देखा है। गुजरात से लेकर असम तक की वो सियासत भी देखी है जो किस तरह से अपने नेताओं को बचाने की कोशिशें लगातार यहां पर कोशिश की गई। और आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर एक है तो सेफ है के नारे के साथ अब भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के लिए कह सकती है कि हम एक हैं और सेफ भी हैं, क्योंकि अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी को आंखें दिखाने वाली स्थिति अब शिंदे ग्रुप के लिए या फिर अजित पवार गुट के लिए बची नहीं है। प्रचंड जनादेश महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मुश्किल खुलता है। एक है तो सेफ है। मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये देखिए, सेफ से निकलकर, तिजोरी से निकलकर ये आंकड़े आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये तिजोरी बड़ा मायने रखता है। राहुल गांधी की ओर से आपको बताते चले पोस्टर्स लहराए गए थे, लेकिन लग रहा है कि वो काम नहीं किया अडानी के मुद्दे पर। और यहां पर शानदार प्रदर्शन करता हुआ महायुति दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, बीजेपी प्लस 219 के साथ, कांग्रेस प्लस 56 के साथ। और आपको बताते चले महायुति अब पूरी तरह से सेफ है। ये आंकड़े पूरी तरह से इस बात को साबित करते हुए चुनाव आयोग में सभी 288 सीटों के रुझान निकलकर सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी प्लस 219 पर और बीजेपी अकेले 125 सीटों पर। आपको बताते चले ऐसा ही प्रदर्शन 2014 में बीजेपी की ओर से किया गया था। हालांकि उस समय दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो उद्धव ठाकरे हो, अलग अलग चुनाव लड़े थे। कुछ सीटों के मुद्दे पर उनके बीच सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन यह माना जा रहा था कि चुनाव के बाद दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल अलग। शिंदे की शिवसेना ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ तीर धनुष से उनके पास नहीं है, बल्कि अब वहां की जनता ने भी यह साफ कर दिया है कि तीर धनुष से जो निशाना वो साधना चाह रहे थे उसमें उनको कामयाबी मिल गई है। एकनाथ शिंदे के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। आप जरा सोचिए, बाला साहब ठाकरे की जिस विरासत को आगे लेकर जाने की बात एकनाथ शिंदे की ओर से की जा रही थी, अगर वो उद्धव ठाकरे को इतने पीछे लाकर छोड़ देते हैं कि 2-0 के आंकड़े को भी वो पार नहीं कर पाते हैं, और यहां पर शिवसेना शिंदे गुट 56 सीटों के साथ लगातार अपनी बड़ी बढ़त को बनाए हुए है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।